फ्रेंड्स, मैं हूँ वीना और आज मैं आप सबसे बात करूंगी एक बहुत ही प्यारे प्लांट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में। तो चलिए देखते हैं मेरा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का प्लांट। ये प्लांट सैकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसको ग्रो करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें पता नहीं होता इसके बारे में कि इसको केयर कैसे करनी है, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगी कि इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी सॉइल कैसे रखनी है। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि आपका ये पर्ल वाला प्लांट बड़ा अच्छा चल रहा है, उसका आप बताइए कैसे इसको ठीक से रखना है, मेरा ख़राब हो रहा है। तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो बनाकर आप सबके से अपना किस तरह से इसको रखती हूँ वो शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि इस प्लांट को गर्मियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्मियों में प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक जाती है, इसलिए इसको कहीं ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे सेमी शेड एरिया हो, जैसे ग्रीन शेड के नीचे आप इसको रखिए। और ग्रीन शेड भी वैसा जो एकदम पतली बारीक वाला आता है, जिसमें कम से कम धूप आए, या जैसे बालकनी वगैरह में या हम अपने बरामदे में रखते हैं जहाँ पे धूप नहीं आती है लेकिन गर्म हवा आती रहती है, तो वहाँ पे भी आपको शेड लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर डायरेक्ट गर्म हवा ना जाए, तो नहीं तो ये ख़राब होने लग जाता है। ये अक्टूबर लास्ट से इसमें ग्रोथ आनी चालू होती है और मार्च तक अच्छी ग्रोथ ही करता रहता है। तो जब मैं इसको लेके नर्सरी से आई थी तो बहुत ही छोटा सा प्लांट था, स्ट्रिंग इसका बहुत थोड़ा सा था। जैसे ये मैंने इसी से तोड़ के इसमें लगाया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको लगाया है। तो ये इतना ही था। और सबसे पहले जब मैं लाई तो इसको मैंने सैकुलेंट सॉइल में लगा दिया। सैकुलेंट प्लांट है तो मैंने उसी सॉइल में लगा दिया था, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि अभी इसको मैं इसकी सॉइल चेंज करती हूँ, और इसका मैंने सॉइल चेंज किया। तो इसमें मैंने लिया 60% गार्डन सॉइल, 30% सैंडली, 20% वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट लीजिए या फिर जो काउ डंग होता है कंपोस्ट, एकदम 2-3 साल का पुराना, एकदम काला पड़ा हुआ, एकदम सॉफ्ट सा जो होता है वो लीजिए। 1 स्पून बोन डस्ट, जैसे मेरा ये इतना बड़ा सा ये है बास्केट, इसमें मैंने 1 स्पून ही बोन डस्ट डाला। और 2-3 पिंच आप फंगीसाइड ज़रूर डालिए इसमें, 2-3 पिंच से ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह की इसकी सॉइल तैयार कीजिए। और जब मैंने इस तरह की सॉइल में इसको रखा तो बहुत अच्छा ग्रो किया ये मेरा। और इसकी सॉइल, एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि सॉइल आप कैसी जगह पे, जैसे अब मान लीजिए आप राजस्थान या ऐसे डेजर्ट जहाँ पे बालू मिट्टी में ज़्यादा है, तो आपको सॉइल हो सकता है ना भी डालनी पड़े। अगर वहाँ पे की जो गार्डन सॉइल है उसमें पहले से ही सैंड होता है तो उसमें आपको सैंड नहीं डालना पड़ेगा। कहते हैं जहाँ की सॉइल एकदम चिपचिपी हो, चिकनी मिट्टी हो, तो वहाँ पे आपको सैंड थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसकी रूट्स इस प्लांट की इतनी महीन बारीक होती बालों की तरह, तो वो एकदम जो चिपचिपी मिट्टी होती है तो वो फैल नहीं पाती, अपने आप को फैला नहीं पाती हैं। तो इसलिए उसको एकदम भुरभुरी मिट्टी बनानी पड़ती है ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से बढ़ सकें, घुस सकें इसकी सॉइल के अंदर। तो अभी मैं आपको इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी। इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसमें रॉटिंग शुरू हो जाती है। रॉटिंग क्यों शुरू हो जाती है कि आप ये चीज़ ध्यान रखें कि इसका ड्रेन, जो नीचे के होल हैं वो अच्छे हों। पानी आप डालें, पानी तुरंत निकल जाए, जितना मिट्टी को लेना है वो ले, और पूरा पानी बाहर, रुकना नहीं चाहिए पानी। ओवर वाटरिंग मत कीजिए, ओवर वाटरिंग करने से प्लांट खराब हो जाएगा। इतना महीन महीन ये है, इस पे ज़्यादा आप पानी डालेंगे तो पूरा प्लांट धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। प्लांट को ओवर फीडिंग मत कराइए। जितना मैंने बोला, जैसे अभी मैंने सॉइल बोला कि इस बास्केट के लिए मैंने क्या क्या डालना है, उस पर मैंने अभी देखिए 3-4 मंथ से कुछ भी नहीं दिया इसमें। जब गर्मियाँ आती हैं तो आप, गर्मियाँ आती हैं कहना चाहिए, या जब किसी भी प्लांट का ग्रोइंग सीजन होता है उस समय उसमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत होती है। जब उनका ग्रोइंग सीजन नहीं होता है और वो ग्रो नहीं कर रहे होते हैं तो उस समय इसमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ देना चाहिए तो 2 महीने में, एक 1.5 महीने में थोड़ा बहुत कुछ दे सकते हैं, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो पौधे को फ़ायदा करने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं।
मिलीबग की होती है। मिलीबग का आप वीकली आप उसको ज़रूर चेक करते रहिए, उठा उठा के इस तरह से आप देखते रहिए कि कहीं मिलीबग तो नहीं है। मिलीबग अगर हुए तो इस प्लांट में हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़े बहुत एक दो हैं तो आप ब्रश लेके हटा सकते हैं, उसको हटा दीजिए। नहीं तो ये पूरा अगर फैल गए तो फिर वो नहीं हट पाते हैं, फिर प्लांट ख़त्म हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम इस प्लांट के साथ आती है कि इसमें ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं। ग्रीन कीड़े होते हैं, जैसे अभी मैंने अभी 2-1 दिन पहले देखा था, इसमें एक कीड़ा हो गया था इस तरह से। देखिए ये मेरा यहाँ से उसने ख़त्म कर दिया और ये इसके जो पर्ल हैं वो खा गया है इसको। तो वो मुझे दिखा तो मैंने हटाया। वो पूरा रात में वो इसको खाते हैं और दिन में एकदम गोल होके यहाँ बैठ जाते हैं। वो पर्ल जैसे ये लगते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखिए आप इस चीज़ में कि वो ग्रीन कीड़े ना होने पाए, पूरा प्लांट ख़त्म कर देंगे। वो फर्टिलाइज़र देना है, जैसे मैं इसमें बोन मील वगैरह जो भी कभी डालती हूँ तो उसको जब इसमें पानी डालना होता है तो उस वक्त मैं उसको पानी में ही घोल के जहाँ जहाँ पे ये गैप्स बने हुए हैं वहाँ से मैं इसमें डाल देती हूँ। ऊपर पूरा भर के यूँ करके नहीं डालना है उसको, जहाँ जहाँ से गैप्स बने हैं वहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी में घोल के डालिए। ऐसे यूँ मत डालिए, कहीं कहीं पे ऐसे करके मत डालिए। बोन मील बड़ा अच्छा रहता है इसके लिए, बोन मील इसमें डालिए तो बहुत अच्छा काम करता है। और वाटरिंग आपको मैंने बताया कि ओवर वाटरिंग मत कीजिए। देखते रहिए कि यहाँ से ये सॉइल सूखा हुआ है, जैसे अभी मेरा ये एकदम सूख गया है सॉइल। इसको सूखे हुए मिट्टी को 3 दिन हो चुके हैं। जिस दिन 3 दिन पहले से ही मुझे ये सूखा दिखाई दे रहा है, फिर भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है कि ये थोड़ा 2-3 दिन और छोड़ दूँ, अंदर तक पूरा सूख जाए, फिर मैं इसमें डालूँगी। कम पानी डालने का मतलब आप ये मत समझिए कि थोड़ा पानी डालना है। कम पानी डालने का मतलब ये है कि आपको गैप बना के रखना है कि 10 दिन में पानी डालना है या 5 दिन में पानी डालना, जैसे आपके एरिया में ये सॉइल सूखती हो उस हिसाब से आपको पानी डालना है। अभी जैसे मैं इसमें मुझे पानी डालना है तो मैं इसको भर के पानी दूंगी। कई दिनों के बाद दे रही हूँ, इसकी सॉइल सूख जाने के 2-3 दिन बाद तक और सूखने दिया इसका, बल्कि ये पर्ल्स का कलर जो है वो थोड़ा लाइट होने लग गया है। फिर मैंने इसमें पानी दिया है, पूरा भर के दूंगी। नीचे से ड्रेन होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए पानी बिल्कुल। और उसके बाद इसको मैं 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल छोड़ दूंगी, कोई पानी कुछ नहीं डालना है इसमें। एक चीज़ का हमें और ख्याल रखना चाहिए, इसका पॉट का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। पॉट इसका बहुत डीप नहीं होना चाहिए, पॉट एकदम फैला हुआ हो ज़्यादा अच्छा है। जब हम नर्सरी से लाते हैं तो प्लांट बहुत छोटा होता है तो हम किसी में भी लगा देते हैं और सोचते हैं कि बाद में हम शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये प्लांट शिफ्ट नहीं हो सकता। इसको ऐसे पॉट में लगाएं जो फैला हुआ हो, जो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा भरने का उसको स्पेस मिले। जितना ज़्यादा ये चौड़ा होगा, जितना ज़्यादा भर जाएगा, उतना ही अच्छा ये हेल्दी होगा और घना होके लटकेगा। तो जब मैं लेके आई थी तो ये बहुत ही छोटा सा था, जैसे अभी मैंने वो दिखाया कि ये इतना सा ही था, तो मैंने इस तरह के बास्केट में लगा दिया। अभी मुझे लगता है कि इसको चौड़े बास्केट में मुझे लगाना चाहिए था, और जितने भी स्ट्रिंग्स ये थे सारे उसको उसी में घुमा घुमा के रखते रहिए, सारे रूट्स पकड़ते रहेंगे। उसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे तो और घना और हेल्दी आपका प्लांट होगा। लगता है कि मैंने अभी आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बता दी हैं जो कि आपके प्लांट को, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को हेल्दी रखेगा। कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि गर्मी में इसे आप बाहर ना रखें, सर्दियों में 2-3 घंटे की मॉर्निंग लाइट इसमें पड़ती रहे। फुल्ली इंडोर इसको बिल्कुल मत रखें। अभी ये मेरा बाहर में ही प्लांट था, बरांडे में ही टंगा हुआ था, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे ले आई क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा गाड़ियाँ वगैरह निकलती रहती है तो शोर होता है, इसलिए मैं इसको लाई हूँ। अभी मैं इसको फिर बाहर ले जाके कर दूँगी, वहाँ पे छाया रहती है, धूप डायरेक्ट पड़ती नहीं है, वहीं पे रखती हूँ इसको। इंडोर फुल्ली इंडोर मत रखिए वरना ख़राब हो जाता है। अगर इंडोर्स आप रखते हो फिर अचानक ले जाके फिर बाहर रखते हैं तो गर्म हवा पड़ती है तो वो प्लांट ख़राब होने लगते हैं। ज़्यादातर कोशिश यही करिए कि जैसे जिस जगह पे है वहीं पे रहने दें, बार बार यहाँ से वहाँ शिफ्ट मत करते रहिए इसको, ये इसको ख़राब कर देते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि मैं आपको सभी चीज़ें बता चुकी हूँ इसके बारे में। अगर आपको और भी कुछ जानना है या पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हम मेरे से इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।